हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD। E और F साइड AB के और साइड CD के मिड पॉइंट्स हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। आपको शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट EC बनी हुई है और AF बनी हुई है, ये डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ 3 बराबर टुकड़ों में बांटती है, यानी कि BQ बराबर PQ बराबर DP, ये आपको शो करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिख लेना कि पैरेललोग्राम ABCD है, EF मिड पॉइंट है इन दोनों साइडों के। टू शो में दिखाना है कि AF और EC ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को। इसका मतलब BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP। एक्चुअली में ये आपको शो करके दिखाना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपका पर्पस ये होगा कि ये जो दो लाइनें हैं ना AF और EC, ये आपको पैरेलल शो कर देनी है। और पैरेलल शो करने के लिए आपको AECF को पहले पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा। तो हमारा पहला काम होगा कि AECF को हम पैरेललोग्राम शो करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमको E जो है वो AB का मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहीं से शुरुआत करेंगे। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जब E AB का मिड पॉइंट है तो AE को मैं AB का हाफ लिख सकता हूं, तो AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये मेरे नंबर 1। अब इसी तरह से मैं ऊपर देखूंगा साइड CD में जो F है वो CD का मिड पॉइंट है, तो F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। जब F CD का मिड पॉइंट है तो मैं CF को हाफ ऑफ CD लिख सकता हूं, तो CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब यहां CD की जगह पे मैं AB लिख लूंगा। क्यों? क्योंकि AB और CD आपस में लेंथ में ये बराबर हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो मैं CF को लिख सकता हूं हाफ ऑफ AB। रीजन मैं जरूर लिखूंगा क्योंकि AB जो है वो CD के बराबर ही है। और ये मेरे नंबर 2 इक्वेशन। नंबर 1 और 2 से आप देखेंगे कि AE और CF ये दोनों की दोनों हाफ ऑफ AB के बराबर है। और जब कोई दो चीजें आपस में किसी एक चीज के बराबर होती हैं तो वो आपस में खुद भी बराबर होती हैं, तो AECF के बराबर यहां से शो हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे रिजल्ट मिला कि AE इज इक्वल टू CF। अब AECF के बराबर तो है और AECF के पैरेलल भी होगी। पैरेलल इसलिए होगी क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स AB और CD पैरेलल हैं और ये इनके पार्ट ही तो हैं, तो ये खुद भी आपस में पैरेलल होंगी। ऑल्सो AE इज पैरेलल टू CF। इसका रीजन भी लिख देते हैं। ये क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम या AB पैरेलल टू CD। क्योंकि ये अपोजिट साइड्स के पार्ट है। पैरेललोग्राम ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है और इनके ये पार्ट ही हैं। अच्छा, अब जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई अपोजिट साइड्स का एक पेयर बराबर आ जाए और वो पैरेलल आ जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहां से हमें मिल गया देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने शो कर दिया कि AECF एक पैरेललोग्राम है। अब जब ये पैरेललोग्राम शो हो गया तो इसका जो दूसरा वाला पेयर है साइड्स का, अपोजिट साइड का AF और EC, ये भी आपस में पैरेलल होगा। थस यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो AF है वो पैरेलल होगा EC के। इसका रीजन भी यही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यही रिजल्ट हमको चाहिए था। अब इसका यूज करके हम अपना ये रिजल्ट निकालेंगे ट्राइसेक्ट वाला। चलिए शुरू करते हैं। अब इससे नेक्स्ट पार्ट जो है, अब जो हमारा रिजल्ट आया है उसको यूज किया जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आया है कि AF पैरेलल हमने EC के शो कर दिया। अब आप देखेंगे अपना नीचे वाला ट्राइंगल,
ए बी पी में, जिसको मैं ये ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, इस ट्राइंगल पे आप ध्यान देंगे, ए बी पी। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी के अंदर जो ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और जो ई क्यू है वो ए पी का पैरेलल है। ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी ये जो लाइंस हैं ए एफ और ई सी, इनको पैरेलल हमने इसीलिए प्रूव किया है ताकि हम ट्राइंगल में इसको यूज कर सके। और ये पूरी लाइन के पार्ट ही तो हैं, ई क्यू और ए पी। अब जब किसी ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है, और वो जो लाइन सेगमेंट होती है वो एक साइड का मिड पॉइंट से बनती है, तो जो दूसरा पॉइंट होता है वो भी मिड पॉइंट ही होता है। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो Q है ना वो BP का मिड पॉइंट है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। अब जब Q BP का मिड पॉइंट है तो ये वाले जो दो टुकड़े हैं यानी कि BQ और PQ ये आपस में बराबर हो गए। तो यहां से मुझे मिला कि BQ इज इक्वल टू PQ, और ये मेरा रिजल्ट नंबर 3। अब बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से मैंने इस ट्राइंगल में किया है, अब मुझे यही काम मुझे ये ऊपर वाले ट्राइंगल में करना है जिसमें मैं डार्क लाइन कर रहा हूं। ट्राइंगल का नाम है DQC। इन ट्राइंगल DQC के अंदर, DQC के अंदर जो F है वो CD का मिड पॉइंट है। F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ये गिवन है, यहां भी आप ऊपर ये रीजन में लिख सकते हैं कि ये गिवन है। और जो PF है वो QC के पैरेलल है। PF इज पैरेलल टू QC। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी वाली लाइंस हैं AF और EC ये पैरेलल है। ये हमने पैरेलल शो ही इसीलिए की थी ताकि हमारे इन ट्राइंगल्स में काम आ सके। तो जब किसी ट्राइंगल के अंदर थर्ड साइड के पैरेलल एक साइड आती है, और वो जो साइड होती है वो एक पार्ट मिड पॉइंट से बनता है। यहाँ पे DQC के अंदर F मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन सेगमेंट PF बन रही है ये थर्ड साइड QC के पैरेलल है। तो जो P होगा वो इस साइड का मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। अब जब P DQ का मिड पॉइंट है तो ये जो दो पार्ट है ये आपस में बराबर हो गए, यानी कि PQ इज इक्वल टू DP। तो यहां से हमें मिला PQ इज इक्वल टू DP। ये रिजल्ट नंबर 4। बस अब आपका जो 3 और 4 रिजल्ट है इन्हें जब आप कंपेयर करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा फ्रॉम 3 and 4। 3 and 4 से क्या क्या मिल रहा है? देखिए BQ इज इक्वल टू PQ, मैं लिख लेता हूं BQ इज इक्वल टू PQ। BQ इज इक्वल टू PQ। और 4 पे देखें PQ इज इक्वल टू DP। PQ इज इक्वल टू DP। तो हो गए मेरे ये तीनों जो टुकड़े हैं DP, PQ और QB ये आपस में बराबर हो गए। इनको बराबर कर कौन रहा है? ये AF और ये EC लाइन ही तो कर रही है, और यही हमको शो करना था। तो देयरफॉर AF एंड EC ट्राइसेक्ट्स डायगोनल BD। जो AF है और EC है ये BD डायगोनल को 3 बराबर टुकड़ों में बांट रही है। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।